वेलकम टू इंग्लिश केजी ट्रिक्स विद उषा। आज हम लोग करेंगे स्टार्ट और बिगिन का फुल डिफरेंस, यानी कि स्टार्ट और बिगिन हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। बेसिकली इनका मीनिंग तो सेम ही होता है, कोई चीज़ शुरू करना, कोई चीज़ आरंभ करना, लेकिन कहीं पर हम स्टार्ट ही लगा सकते हैं, कहीं पर हम बिगिन ही लगा सकते हैं। और इनकी कुछ फ्रेजेस भी हैं, जैसे कि विद अ स्टार्ट, स्टार्ट ओवर, फॉर अ स्टार्ट, टू स्टार्ट विद, स्टार्टअप, और जैसे टू बिगिन विद यानी कि सबसे पहले। तो इन सबको आज हम डिटेल में करेंगे। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले हम इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्ट्रक्चर मतलब इनको कैसे हम यूज़ करते हैं सेंटेंसेस के अंदर, यानी कि स्टार्ट और बिगिन को हम किस प्रपोजिशन के साथ सेंटेंस बनाने में यूज़ करेंगे। देखिए, जैसे कि यहाँ पर देखिए, बिगिन के साथ, बिगिन का मतलब भी शुरू करना और स्टार्ट का मतलब भी शुरू करना, लेकिन बिगिन के साथ हम टू लगाते हैं और स्टार्ट के साथ हम लगाते हैं आईएनजी। स्टार्ट के साथ मतलब कि आप जब लिखेंगे स्टार्ट तो उसके बाद जो वर्ब आएगी उसके साथ आपको आईएनजी लगाना है, और यहाँ पर बिगिन के साथ टू लगाएंगे तो आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, और यहाँ पर स्टार्ट के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगानी है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए फॉर्म भी आपको पता होनी चाहिए। जैसे कि स्टार्ट की फॉर्म क्या होती है? स्टार्ट, स्टार्ट्स, स्टार्टेड। ठीक है, और सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म एक ही होती है। अब यहाँ पर देखिए बिगिन की, बिगिन्स, बिगिनिंग, बिगेन, सेकंड है ये थर्ड है, और यहाँ पर देखिए स्टार्टिंग हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से ये फॉर्म होती है। तो देखिए, वह पार्टी में बिना वजह हंसने लगता है। ताहती है प्रेजेंट फॉर्म है, तो कैसे हम बिगिन से बनाएंगे और कैसे हम स्टार्ट से बनाएंगे। तो ही सिंगुलर है, बिगिंस। आपको टेंस के रूल पता होने चाहिए कि सिंगुलर के साथ वर्ब में एस जुड़ जाता है। तो ही बिगिंस टू लाफ, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इन द पार्टी विदाउट एनी रीजन। और अगर हम स्टार्ट के साथ बना रहे हैं तो ही स्टार्ट्स लाफिंग इन द पार्टी विदाउट एनी रीजन। वे भोजन करते समय डकार लेने लगते हैं। ठीक है, तो वही प्रेजेंट इंडेफिनिट। दे बिगिन टू, वर्ब, वर्ब का मतलब है डकार लेना, वाइल ईटिंग यानी कि खाना खाते समय। और स्टार्ट के साथ बनाएंगे तो दे स्टार्ट बर्पिंग वाइल ईटिंग। वह दिवालिया होने लगा, यानी कि पास्ट का सेंटेंस है, पास्ट इंडेफिनिट। तो पास्ट इंडेफिनिट के लिए ही बिगेन टू गेट बैंकरप्ट। यहाँ पर देखिए ही स्टार्टेड गेटिंग बैंकरप्ट। तो इस टाइप से हम लोग सेंटेंस बनाएंगे, यानी कि टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बिगेन के साथ, और स्टार्ट लगाया है तो उसके बाद वर्ब में आईएनजी लगा दीजिए। आप अपने मन पर नियंत्रण खोना शुरू कर देंगे। फ्यूचर सेंटेंस, तो यू विल बिगिन टू लूज कंट्रोल ओवर योर माइंड। और स्टार्ट के साथ यू विल स्टार्ट लूजिंग कंट्रोल ओवर योर माइंड। आधा घंटा प्रतीक्षा या इंतजार करने के बाद उसे क्रोध आना शुरू हो गया। तो आफ्टर वेटिंग फॉर हाफ एन आवर ही वॉज बिगिनिंग, शुरू हो गया यानी कि स्टार्ट हो गया, ही वॉज बिगिनिंग टू गेट एंग्री। यहाँ पर देखिए ही आफ्टर वेटिंग फॉर हाफ एन आवर शी वॉज स्टार्टिंग गेटिंग एंग्री। पुरानी कारों में जंग लगना शुरू हो जाएगी। तो ओल्डर कार्स विल बिगिन टू रस्ट। और स्टार्ट के साथ ओल्डर कार विल स्टार्ट रस्टिंग। बैंक आज अपनी दलीलें पेश करना शुरू करेंगे। तो द बैंक विल बिगिन टू प्रेजेंट देयर आर्ग्यूमेंट्स टुडे। आर्ग्यूमेंट्स मतलब कि दलीलें। और स्टार्ट के साथ द बैंक्स विल स्टार्ट प्रेजेंटिंग देयर आर्ग्यूमेंट्स टुडे। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हमें बिगिन के साथ यूज कर रहे हैं तो बिगिन के साथ टू लगाइए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और स्टार्ट है तो स्टार्ट लगाइए, और उसके बाद वर्ब के साथ आप क्या लगा दीजिए? आईएनजी। ठीक है, इसका बिगिन, बिगिन और यहाँ पर बिगिन और स्टार्ट का जो मतलब है, यानी कि बिगिन और स्टार्ट को हम यूज करेंगे कि जब कोई चीज शुरू होती है, कोई चीज अस्तित्व में आती है। जैसे कि संगीत गोष्ठी कितने बजे शुरू होगी? गोष्ठी मतलब यहाँ पर कॉन्सर्ट को बोलते हैं, शुद्ध हिंदी आ गई है। तो संगीत यानी कि कॉन्सर्ट कितने बजे शुरू होती है? तो व्हाट टाइम डज द कॉन्सर्ट बिगिन?
या फिर स्टार्ट। तो यहाँ पर कोई चीज वैसे शुरू होना है कि कोई चीज कब आरंभ हो रही है, ठीक है। यहाँ पर क्रिया नहीं है कि मैंने रोना शुरू कर दिया, उसने गाना शुरू कर दिया, यहाँ पर है कि कोई चीज शुरू हो रही है। तो व्हाट टाइम डज द कॉन्सर्ट बिगिन या स्टार्ट, आप दोनों में से कोई भी लगा सकते हैं। पुल 5 साल पहले शुरू हुआ था और अनुमानित लागत पहले से दुगनी हो चुकी है, यानी कि 5 साल पहले शुरू हुआ था और उसकी जो एस्टिमेट जो कॉस्ट है वो ऑलरेडी कितनी हो गई है, डबल हो गई है। तो द ब्रिज वॉज बिगन या start 5 years ago and the estimated cost has already doubled। संगीत कार्यक्रम शाम को 5 बजे शुरू होता है। यहाँ पर इसी को ऐसे बना सकते हैं, द कॉन्सर्ट बिगिंस या स्टार्ट्स एट 5 PM। उन्होंने अपने, जैसे कि हम बोलते हैं कि हमारा ऑफिस 9 बजे शुरू होता है, तो आवर ऑफिस बिगिंस या स्टार्ट्स एट 9 o'clock। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत एक चित्रकार के रूप में की थी। अब किसी की करियर को ही अपना शुरू कर रहा है, उसके लिए भी हम यूज कर सकते हैं। तो ही हैड बिगन, यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, तो ही हैड बिगन या स्टार्टेड, या फिर हम यहाँ पर स्टार्टेड ऑफ भी लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं, स्टार्टेड ऑफ। स्टार्टेड ऑफ हम लगा रहे हैं जब कोई चीज अपने ऐसे करियर को लेकर स्टार्ट कर रहा है, ठीक है। तो ही हैज बिगन या स्टार्टेड ऑफ हिज करियर एज अ पेंटर। दीप ने एक सहायक के रूप में शुरुआत की थी, यानी कि करियर कैसे कहा था, एक सहायक यानी असिस्टेंट के रूप में। तो दीप हैज स्टार्टेड ऑफ, तो दीप हैड स्टार्टेड ऑफ एज एन असिस्टेंट। हमने एक इंटरनेट विज्ञापन कंपनी शुरू की है, तो वी स्टार्टेड एन इंटरनेट एडवर्टाइजिंग कंपनी। युद्ध शुरू होने से कुछ समय पहले, ऐसे हम कोई जो हम बता रहे होते हैं, कोई भी डिटेल बता रहे होते हैं, तो हम बोलते हैं ना युद्ध शुरू होने से कुछ समय पहले ही वहां पर ये इन्फॉर्मेशन आई। तो इस टाइप की लाइन को हम कैसे बनाएंगे, तो शॉर्टली बिफोर, यानी कि युद्ध होने से तुरंत कुछ समय पहले, द स्टार्ट ऑफ द वॉर। तो शॉर्टली बिफोर द स्टार्ट ऑफ द वॉर, ठीक है। तो यहाँ पर हम स्टार्ट का ही यूज अप्रोप्रिएट माना जाएगा, या फिर आप लगाएंगे बिगनिंग ऑफ द वॉर, ठीक है। यहाँ पर देखिए, उसे शुरू में क्यों नहीं बताया गया, तो वाई वॉज शी नॉट टोल्ड, यहाँ पर ये पैसिव है, ठीक है। उसे किसी ने क्यों नहीं बताया, तो ये पैसिव है, ठीक है। तो वाई वॉज शी नॉट टोल्ड एट द स्टार्ट। तो इस टाइप से हम इन सेंटेंस में देख सकते हैं कि स्टार्ट और बिगिन का यूज किस फॉर्म में हो रहा है, कोई चीज शुरू होना या कोई चीज अस्तित्व में आना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर जो स्टार्ट का मतलब है वो है कोई चीज चालू करना। चालू करना मतलब वही बोल सकते हैं स्टार्ट करना, लेकिन यहाँ पर ये कोई चीज जैसे मशीन के फॉर्म में है, जैसे मोबाइल चालू करना, कार चालू करना, प्लेन स्टार्ट करना, ऐसे। तो कार स्टार्ट नहीं होगी, तो कार वॉन्ट स्टार्ट। यहाँ पर हम बिगिन का यूज बिल्कुल भी लगाएंगे नहीं, क्योंकि लगाएंगे तो वो गलत माना जाएगा ग्रामेटिकल भी और आपको सुनने में, बिकॉज वी आर यूज्ड टू। तो हम यहाँ पर अब कोई लिख दे द कार वोंट बिगिन, तो यहाँ पर ये सेंटेंस कुछ आपको लगेगा कि यार ये तो गड़बड़ है। मतलब कि हम ये कहना चाहते हैं कि स्टार्ट और बिगिन का मतलब तो एक जैसा ही होता है, लेकिन कहीं पर हमें बिगिन ही लगाना है और कहीं पर हमें स्टार्ट ही लगाना है, ठीक है। जैसे यहाँ पर हमें स्टार्ट लगाना है। पायलट ने इंजन चालू कर दिया, तो द पायलट स्टार्टेड अप द इंजन, ठीक है। बैटरी खराब होने के कारण हमारी बस स्टार्ट नहीं होगी, तो अवर बस वोंट स्टार्ट, विल नॉट स्टार्ट बिकॉज द बैटरी इज फ्लैट, यानी कि बैटरी क्या है, खराब है। चलिए अब इनके हम फ्रेजेस देख लेते हैं कि हमने बिगिन और स्टार्ट की कौन कौन सी फ्रेजेस है जिसे समझना चाहिए। जैसे कि यह है विद स्टार्ट, इसका मतलब है झटका लगना, कोई चीज किसी को देखकर चौंक जाना, ठीक है, चौंक जाना, झटका लग जाना। तो विद स्टार्ट, जैसे कि वह चौंक कर बैठ गया या उठ गया, तो ही सेटअप यानी कि बैठ गया, ही वोक अप वह उठ गया, विद स्टार्ट चौंक कर, ठीक है। वह एक भयानक दुस्वप्न से चौंक कर उठी, यानी कि कैसा, उसको नाइटमेयर आया और वो चौंक कर उठ गई। तो शी वोक अप विद अ स्टार्ट, तो शी वोक अप उठ गई कैसे, चौंक कर, विद अ स्टार्ट फ्रॉम अ टेरेबल नाइटमेयर। कई आवाजों
की आवाज ने उसे चौंका दिया, मतलब कई टाइप के साउंड्स थे जिसने उसको उठा दिया, चौंका दिया। तो साउंड ऑफ मैनी वॉइसेस अवोक हर विद अ स्टार्ट, यानी कि चौंका कर उसे उठा दिया। तो यहाँ पर विद अ स्टार्ट का मतलब है बेसिकली चौंक जाना, झटका दे देना। स्टार्ट ओवर, फिर से शुरू करना कोई चीज। ठीक है, चलिए फिर से शुरू करते हैं इस टाइप के सेंटेंसेस। चला जो हो गया सो हो गया, फिर से शुरू करते हैं। तो इस टाइप के सेंटेंसेस, ओके लेट्स स्टार्ट ओवर। वह अपने अतीत को भुलाकर नई शुरुआत करना चाहेगी। तो शी वुड लाइक टू फॉरगेट हर पास्ट, भूलना चाहेगी अपने पास्ट को, एंड स्टार्ट ओवर, स्टार्ट ओवर मतलब फिर से शुरू करेगी। जैसे कि हम बोलते हैं छोड़ो, चलो फिर से शुरुआत करते हैं, तो हम बोलते हैं लीव इट, लेट्स स्टार्ट ओवर, या लीव इट, स्टार्ट ओवर अगेन। तो इस टाइप से हम मतलब फिर से कोई चीज की शुरुआत करना। नेक्स्ट फ्रेज है फॉर अ स्टार्ट या टू स्टार्ट विद। दोनों एक ही सेंस में है, आप या तो ये लगाइए या आप ये लगाइए। दोनों का मतलब ही होता है पहली बात या शुरुआत के लिए। यानी कि पहली बात मतलब कि कोई भी आप चीज बोल रहे हैं उसमें हम बोलते हैं ना कि पहली बात तो ये है कि उसने अपना नाम नहीं बताया था, ठीक है। तो इस टाइप के सेंटेंसेस या शुरुआत हम बोलते हैं, जैसे शुरुआत के लिए हम पहले ये करेंगे उसके बाद हम ये करेंगे। तो इस टाइप के सेंटेंसेस में हम इस फ्रेज को यूज करते हैं फॉर अ स्टार्ट या टू स्टार्ट विद। तो पहली बात, समुद्र तट गंदा है, तो फॉर अ स्टार्ट द बीच इज डर्टी, या फिर टू स्टार्ट विद द बीच इज डर्टी। हम शुरुआत के लिए नाम और फोन नंबर लेंगे, फिर बाद में हम अधिक विवरण प्राप्त कर सकते हैं। तो वी विल टेक नेम एंड फोन नंबर फॉर अ स्टार्ट, देन लेटर ऑन वी कैन गेट मोर डिटेल्स। स्टार्टअप, आपने सुना होगा कि यार मैं तो एक अपना स्टार्टअप डाल रहा हूँ। तो स्टार्टअप मतलब कि आप नया बिजनेस के सेंस में ज़्यादा ये यूज होता है कि आप कोई नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, चला रहे हैं, आरंभ कर रहे हैं। आप अपना खुद का अखबार शुरू कर सकते हैं। तो यू कैन स्टार्ट अप, देखो यू कुड स्टार्ट अप योर ओन बिजनेस, योर ओन न्यूज़पेपर। आइए अपनी खुद की कंपनी शुरू करने की योजना बनाएं। तो लेट्स प्लान टू स्टार्ट अप, देखिए यहाँ पर टू स्टार्ट अप हर ओन कंपनी। टैक्स छूट से नई कंपनियों को शुरू करने में मदद मिलती है, यानी कि टैक्स में छूट मिल जाती है तो नई कंपनी को शुरुआत करने में काफी हेल्प होती है। तो टैक्स ब्रेक मतलब टैक्स में जो छूट होती है। हेल्प न्यू कंपनीज स्टार्टअप, यानी कि नई कंपनी को शुरू करने में मदद करती है। तो स्टार्टअप का मतलब है कोई चीज चलाना या आरंभ करना, बेसिकली बिजनेस। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, ये है टू बिगिन विद। टू बिगिन विद का मतलब होता है कि कहीं से कोई चीज शुरू कर देना, ठीक है, कोई चीज कहीं से शुरू कर देना। ये कब होता है ये फ्रेज? व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट स्टेज ऑफ द सिचुएशन। कोई सिचुएशन है, कोई प्रोसेस है, कोई स्टेज है, वहां पर आप उसकी जब पहली फॉर्म से आप जब स्टार्ट करेंगे, पहले स्टेज से जब आप बात करेंगे तो वो होगा टू बिगिन में। जैसे कि शुरुआत में हम 6 लोग थे, फिर 2 लोग चले गए। तो शुरुआत में मतलब कोई सिचुएशन है, उसकी शुरुआत, यानी कि पहला स्टेज क्या था, पहले 6 थे फिर 2 चले गए। तो देयर वर 6 ऑफ अस, हम में से कितने थे? 6। टू बिगिन विद, शुरुआत में। देन 2 पीपल लेफ्ट, दो ने छोड़ दिया। सबसे पहले वह उस तरह की नौकरी के लिए बहुत छोटी है। तो टू बिगिन विद शी इज टू यंग फॉर दैट काइंड ऑफ जॉब। हम नहीं जा सकते, शुरू करने के लिए यह बहुत ठंडा है, ठीक है। तो वी कांट गो, टू बिगिन विद इट्स टू कोल्ड। शुरुआत में हम धीरे धीरे आगे बढ़े, तो वी विल गो, बढ़ेंगे, तो वी विल गो स्लोली, हम बढ़ेंगे आगे, टू बिगिन विद, यानी कि शुरुआत में या शुरू में। तो इस टाइप से ये फ्रेज है टू बिगिन विद। मतलब किसी भी प्रोसेस की कोई फर्स्ट स्टेज है उसमें हम लगाएंगे टू बिगिन विद। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको डिफरेंस पता चल गया होगा कि कहाँ पर हम स्टार्ट और बिगिन को यूज कर सकते हैं एक साथ, कहाँ पर हम स्टार्ट ही यूज करेंगे और कहाँ पर हम इन स्टार्ट प्लस जो बिगिन की हमारी जो फ्रेजेस हैं हम उनको कैसे यूज करेंगे। तो आई होप मेरी वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला। तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू सो मच।